फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम माध्य निकालना सीखेंगे कि आप यदि माध्य निकालना चाहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में मीन बोलते हैं, तो आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है जिसमें वर्ग चिन्ह और बारंबारता दी हुई होती है और फिर हमें माध्य निकालना होता है। वर्ग चिन्ह और बारंबारता दी हुई होगी और उसी से आपको माध्य ज्ञात करना रहता है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो प्रश्न इस प्रकार होते हैं कि आपको बारंबारता और साथ ही वर्ग अंतराल दिया रहता है। बारंबारता और वर्ग अंतराल, उसके पश्चात आपको निकालना होता है माध्य। तो उसको आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो इन सभी को देखेंगे आज हम लोग अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे माध्य ज्ञात करने के लिए मान के चलिए एक सवाल है जिसमें वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। वर्ग चिन्ह को हम लोग दर्शाते हैं x से। इसको xi भी लिख सकते हैं आप, या x, दोनों चलता है। इसी प्रकार बारंबारता, जिसे हम लोग f से दर्शाते हैं, तो इसे हम लोग x से और इसे हम लोग f से दर्शाते हैं। तो जब हम लोग ये सवाल पहले देखते हैं कि सवाल किस प्रकार होगा, तो हल किस प्रकार करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन हम एक लेते हैं, तो वर्ग चिन्ह मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है 5 3 2 4 1 इस प्रकार, और बारंबारता 2 1 4। जब प्रश्न में वर्ग चिन्ह और बारंबारता दिया हुआ हो और हमें माध्य निकालना हो, माध्य जिसे हम लोग x बार से भी दर्शाते हैं, तब हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर और एक स्टेप आगे। तो देखिए बारंबारता ज्ञात करने के लिए जब आपको वर्ग चिन्ह दिया हुआ हो और साथ में बारंबारता भी दिया हुआ, तो आप माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यहां पर लिखेंगे गुना के रूप में, fx निकालेंगे। fx ये रहा x का मान और ये रहा f का मान, तो इन दोनों को सबसे पहले यहां गुना के रूप में लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा 5 गुना 2 5 गुना 10, 3 गुना 1 3 एका 3, 2 गुना 4 2 चौके 8, उसी प्रकार 4 गुना 5 4 पछे 20, और इसी तरह 1 गुना 6 6। इन सब को अब योग करेंगे। तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसको जोड़ेंगे यहां पर। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, मतलब एफ एक्स का योग, सिग्मा का मतलब होता है योग, सबको जोड़ रहे हैं। तो 8 8 और 6, 8 6 14 और 3 17 का 7 लिखेंगे, हाथ में 1 2 और 1 3 3 और 1 4, तो ये हो गया 47। इसी प्रकार यहाँ पर सिग्मा एफ भी निकालेंगे। सिग्मा एफ, एफ को हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ, क्यों, क्योंकि ये सबको हम लोग जोड़ रहे हैं एफ के मानों को, तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो 4 और 1 5 5 और 2, या फिर 5 और 5 10 10 2 12 12 और 6 18। तो इस प्रकार सिग्मा एफ हो गया 18 और सिग्मा एफ एक्स हो गया 47। अब इसको ज्ञात करने के लिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर, फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है माध्य का, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, मतलब ये पूरा बट्टा ये। तो चलिए हल करते हैं। तो ये है 47 बट्टा 18, तो कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो भाग दे देना है। तो ये कटेगा नहीं, 47 और 18 नहीं कटेगा, तो हम लोग को सिंपली भाग दे देना है। तो हम लोग भाग देंगे, तो चलिए भाग देते हैं। तो 18 को 47 को 18 से भाग देना है। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 दूना 36,
तो यहाँ पर 1 और इधर से 7 में 6 गया 1 और यहाँ बचा 1, तो ये और जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 होगा। 18 पर 6 90, 18 6 108, तो 18 6 108, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0 0। तो इस प्रकार हम लोग इसको लेंगे तो यहाँ पर हो जा रहा है 2.6, तो यहाँ का जो माध्य निकला वो निकला 2.6 आंसर। तो इस प्रकार आप वर्ग चिन्ह और बारंबारता दिए रहने पर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तब कैसे ज्ञात करें। अब देखते हैं सवाल, एनसीईआरटी का एक सवाल है जो इस प्रकार है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है, इस सवाल में पौधों की संख्या दी हुई है जो कि वर्ग अंतराल है, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं, जो पौधों की संख्या के रूप में दी हुई है। और साथ ही इधर जो है घरों की संख्या, ये बता रहा है बारंबारता को, जिसको हम लोग एफ भी लिखते हैं या एफ आई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी एफ लिख रहे हैं, तो ये बारंबारता है एफ। अब हम लोग को क्या चाहिए, ये जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। वर्ग अंतराल से हम लोग अभी निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स निकालेंगे, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। वर्ग चिन्ह एक्स हमें निकालना है, तो एक्स कैसे निकालें। एक्स निकालने का जो फॉर्मूला है, वर्ग अंतराल अगर दिया हुआ हो तो एक्स हम लोग इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा और इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इन दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग दे देंगे तो जो मान आएगा वो x का मान होगा। जैसे 0, इसका फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके आधार पर हम लोग हल करेंगे तो हमें मिलेगा जैसे 0 + 2/2, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आएगा 2/2 1, इतना आ रहा है, तो इसको हम लोग यहां लिखेंगे। इसी प्रकार फिर इसको हल करेंगे, 2 + 4/2, तो हो जाएगा 6/2, तो काटेंगे तो हो जाएगा 3, तो इसको यहां लिखेंगे। तो पहला हुआ आंसर 1, दूसरा x का मान हुआ 3, उसी प्रकार 6 और 4 10, 10 को 2 से भाग देंगे, 10 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5, उसी प्रकार 8 और 6 14 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7, इसी प्रकार 8 और 10, 8 और 10 हो गया 18, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9, उसी प्रकार 12 और 10 22, 2 से भाग देंगे तो होगा 11, इसी प्रकार 14 और 12 हो रहा है 26, 26 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13। तो इस प्रकार हम लोग जो है वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अब अगला स्टेप, अब अगला पॉइंट हम लोग को ये निकालना है कि f निकल गया, f तो दिया हुआ ही था, x निकाल लिए। अब x निकालने के बाद अब हमें चाहिए fx, तो fx चाहिए, तो fx हम निकालेंगे f × x। तो fx निकालने के लिए क्या करेंगे, f ये रहा, x का मान ये रहा, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे, 1 × 1, f × x, f × x तो हो जाएगा 1 × 1 1, 2 × 3, गुना करना है 2 × 3, क्योंकि यहाँ पर ये गुना में है इसलिए गुना करना है, तो 2 × 3 6, 1 × 5 1 5 जा 5, इसी प्रकार 5 × 7 5 7 35, 6 9 54, 11 2 22, उसी प्रकार 13 3 39। तो इस प्रकार इसको हम लोग
लिखेंगे। अब यहां पर हमें फिर अब चाहिए सिग्मा एफ, क्योंकि माध्य निकालना है, और माध्य निकालने का फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें चाहिए सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। तो चलिए सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा एफ एक्स का मान देखेंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 5 11 और 12 12 5 17 17 4 21 21 और 2 23 23 और 9 23 और 9 हो जाएगा आपका 32 का 2, 32 का 2 हासिल 1, 5 3 8 8 और 5 13, 3 2 5 5 5 10 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो हो जाएगा 162। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 162। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ, पूरा एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 3 2 5 5 और 5 10 10 और 6 10 और 6 16 और 2 4 20। तो इसको जोड़ने पर हो जा रहा है 20। तो अब हम लोग आराम से माध्य निकाल सकते हैं। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य एक्स बार इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो यहां पर देखेंगे सिग्मा एफ एक्स 162 बट्टा सिग्मा एफ 20। तो यहां पर देखिए कटेगा 2 एका 2 0, 2 8 16, 2 एका 2 कटा। अब 10 को इससे भाग देंगे तो 81 बट्टा 10 तो हो जाएगा 8.1। तो इस प्रकार इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।